बुधवार व्रत कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बेहद धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवती लड़की संगीता से हुआ। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करती। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को नहीं मानने की बात कही। बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता पिता ने विवश होकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद ही उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों पैदल चल पड़े। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। अब वे दोनों में कोई अंतर ही नहीं था। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो? मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ क्यों बोल रहे हो? संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत सारे लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनने के बाद राजा भी कोई निर्णय नहीं ले पाए। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को पहचान नहीं पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डालने की बात कही। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भविष्य में मैं कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत भी करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव उसे क्षमा कर दिए। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी भी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल पड़े। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत करके आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की हमेशा वर्षा रही। जल्द ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुषों के जीवन में भी सभी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं और व्रत करने वाले को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर भी कष्ट नहीं होता है।